जैसे भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि राम मंदिर बनना चाहिए, तो धारा 370 हटना चाहिए, तो उन्होंने अपने एजेंडा को पूरा किया सत्ता में आके। उसी तरीके से हम सत्ता पावन में आके हम अपने लोगों को जो आरक्षण मिला हुआ है, जो किस राज्य में नहीं मिल रहा, उसको पूरा करेंगे। सारे ऊर्जा के साथ हम अपने साथी के साथ ईमानदारी से आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी सब तो निश्चित तौर पे जिनको रोकना है वो रोकने का काम करें, बाकी हम किसी को रोकने से थोड़े हम रोक सकते हैं। बिहार में भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया रोकने का, किसी को रोकने से रुके। आज बिहार में सरकार में एनडीए में है और हमारे सहयोग से आज एनडीए की सरकार है, तो रोकने का तो हमेशा लोग कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ पे आपके पास जो ताकत है वो अपने ताकत का एहसास कराते हुए आगे बढ़िए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। हमारे साथ बात करने के लिए मुकेश सैनी हैं और उनकी नज़र जो है यूपी विधानसभा चुनाव पर है। मुकेश सैनी जी, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं यूपी चुनाव को लेकर? तैयारी तो मजबूती से, अब देखें 2 तारीख को हमारी पार्टी लॉन्च हुआ, मजबूती से हम लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और अभी 25 तारीख को पूरे प्रदेश में एक ही दिन में जिला लेवल से लेकर कमिश्नरी लेवल पे कार्यक्रम होना है। फूलन देवी जी का शहादत दिवस मना रहे हैं। 18 मूर्ति बनाया जा रहा है जो अलग अलग मंडल में लगाया जाएगा। मैं खुद बनारस में रहूँगा 25 जुलाई को, तो कार्यक्रम पूरे प्रदेश में तैयारी की जा रही है पार्टी की तरफ से और बहुत शानदार है। 2022 में हम लोग चुनाव लड़ेंगे वहाँ पर। कितने सीटों पर प्लानिंग कर रहे हैं लड़ने की? 160 सीट्स अभी तक हमने चिन्हित कर लिया है, उस पर हमारा काम जारी है सर्वे का। उसके ऊपर भी अभी कुछ सीट ऐसा हो है कि जहाँ पे हम लोग लड़ सकते हैं, तो आने वाले समय पे उस पर स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन 160 तो हमारे पास लिस्ट आ चुका है। आप बीते दिनों लखनऊ के दौरे में पर गए थे, क्या आपने ये रीड कर पाया कि बिहार के जो निषाद हैं और यूपी के निषाद हैं, उनके जो मुद्दे हैं वो अलग हैं? नहीं, मुद्दे एक ही हैं। आरक्षण। वहाँ पे भी निषाद समाज को आरक्षण चाहिए, बिहार में भी आरक्षण चाहिए और झारखंड में भी निषाद समाज को आरक्षण चाहिए। मुद्दा यही है, सामाजिक न्याय उनको वहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, राजनीति में भागीदारी वहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, तो सेम मुद्दे हैं। और भागीदारी कम है क्या? हाँ, भागीदारी कम है। वहाँ पे एक आध विधायक हैं, कहीं पे मंत्री हैं, कहीं पे सांसद हैं, उनका कहाँ सुनना है। आप तो देख ही लिए कि बिहार में चपरासी तक नहीं सुनते हैं। जब अगर अपने पार्टी से नहीं रहे तो मंत्री का तो सुनते नहीं है, तो उसी तरीके से वहाँ पे भी है। तो जब अपने दम पे अगर आप सत्ता में रहते हैं तो निश्चित तौर पे सब निर्णय आप लीजिएगा और उसमें आप अपने लोगों को, समाज को, हर जाति धर्म को आप बेहतर काम कर पाएंगे। नहीं तो हमेशा आप तो समझ सकते हैं कि लोग हमेशा लोगों को मदद करना नहीं चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना नहीं चाहते। और निषाद समाज ऐसे हैं, बड़ी संख्या में बिहार और उत्तर प्रदेश में 14% के आसपास आबादी है और इनको आज तक वहाँ पे जो जगह चाहिए वो जगह नहीं मिल पाया। आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, आप अपनी ताकत जो है वो यूपी में बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो बीजेपी की तरफ से ऑफ द बीट आपको रोकने का प्रयास भी किया जाएगा? नहीं, देखिए, जिनको रोकने का प्रयास करना वो तो भरपूर करते रहेंगे, उससे फ़र्क नहीं गिरता। मुझे आगे बढ़ना है तो मैं अपना सारे ऊर्जा के साथ, हम अपने साथी के साथ ईमानदारी से आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी सब तो निश्चित तौर पे जिनको रोकना है वो रोकने का काम करें, बाकी हम किसी को रोकने से थोड़े हम रुक सकते हैं। बिहार में भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया रोकने का, किसी को रोकने से रुके। आज बिहार में सरकार में है, एनडीए में है और हमारे सहयोग से आज एनडीए की सरकार है, तो रोकने का तो हमेशा लोग कोशिश करेंगे, तो लेकिन वहाँ पे आपके पास जो ताकत है वो अपने ताकत का एहसास कराते हुए आगे बढ़िए। आरक्षण के मुद्दे को लेकर आप यूपी चुनाव में जा रहे हैं, ये डन रहा? नहीं, दंड रहा क्या मतलब, यही मुद्दा है पार्टी का। हाँ। अगर पार्टी अगर बना है तो यही मुद्दा के इशू पे पार्टी बना है 2018 में। और ये मुद्दा पार्टी के लिए, जैसे एक होता ना कि एक व्यक्ति के लिए माँ बाप जो उनकी ज़िंदगी के लिए कितना अहम होता है, उसी तरीके से इस पार्टी का अहम है निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। पार्टी जब बना है तो पार्टी हर जाति धर्म के लिए है, तो निश्चित तौर पर बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए हम काम करेंगे, देश के 135 करोड़ के लिए काम करेंगे, लेकिन उसमें निश्चित तौर पर सबसे पहले निषाद समाज का जो एजेंडा है तो वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में पूरा होगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि राम मंदिर बनना चाहिए, धारा 370 हटना चाहिए, तो उन्होंने अपने एजेंडा को पूरा किया सत्ता में आके। उसी तरीके से हम सत्ता पावन में आके हम अपने लोगों को जो आरक्षण मिला हुआ है, जो किस राज्य में नहीं मिल रहा, उसको पूरा कराएंगे। बंगाल में है आरक्षण, बिहार में नहीं है, यूपी पे नहीं है, शायद झारखंड में भी है। नहीं, झारखंड में नहीं है, झारखंड दिल्ली में में है। दिल्ली में है। जी हाँ। तो आपकी मांग यही है कि बिहार में भी हो और यूपी में भी हो और झारखंड में भी हो, झारखंड में भी हो। और अन्य प्रदेश में भी हो जहाँ पे नहीं है, हाँ। वहाँ पे भी निषाद समाज को जोड़ा जाए और उनको आरक्षण दिया जाए। जिस तरीके से हमारे राम भाई को देश में कहीं पे भी किसी टाइटल से क्यों न जाना जाए, लेकिन उनको आरक्षण है, उसी तरीके से हमारे निषाद समाज को देश में जहाँ पे भी हो, मछुआरा समाज, उनको आरक्षण मिले। जब आप बिहार में इस मुद्दे को लेकर शुरुआत कर रहे थे तो लोगों का समर्थन था, निषाद समाज आपके पीछे खड़ा था। यूपी गए,
क्या लगा, निषाद समाज आपके पीछे खड़ा है? निश्चित तौर पे आज से नहीं, 2016 से ही मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूँ, संगठन पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ और लगातार वहाँ के साथी एकदम मजबूती से हमारे साथ है। आप देखिएगा लखनऊ में भी हम जब 2 तारीख को गए, पार्टी लॉन्च हुआ, हजारों गाड़ी के साथ स्वागत हुआ। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में आज तक किसी नेता को 1000 गाड़ी से स्वागत एयरपोर्ट पर नहीं हुआ रहेगा। ये टैक्टिस आपकी पुरानी है, बाइक रैली और गाड़ियों की भीड़ जुटाना, कोई आपसे सीखे? ये मैंने देखा है कई बार बिहार में भी। तो आपने देखा ना, ये सब क्वालिटी है ना, उसी तरीके से सरकार भी बनाने का क्वालिटी है। जैसे बिहार में बना है वैसे उत्तर प्रदेश में भी बनाएंगे सरकार। तो ये तो क्वालिटी होना चाहिए ना, इंसान में सब तरह का क्वालिटी होना चाहिए। बिहार में आखिरी सवाल है, बिहार में आपने सरकार बना दी, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं बिहार में गिरी हुई सरकार है, कभी भी गिर जाएगी। कब गिर रही है? वो तो यहाँ तक उनके नेता कहते हैं कि 3 घंटे का समय है, सरकार गिरा ही देंगे चाह लेंगे तो। देखिए, इंसान को अगर बोलने के लिए आए तो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, सोचने के लिए हो तो कुछ भी नहीं सोच के बोलना चाहिए। तो इसलिए उन सभी को दिन में सपना नहीं देखना चाहिए, रात में सपना देखा जाता है। और रात में सपना देखा जाता है और सुबह में उठ के भूल जाना रहता है। ये नहीं होता कि कहीं पे बोलते रहना है, वो समय बीत चुका है। 5 साल का इंतज़ार करें और जनता के बीच में जाए, तब शायद 2025 में जनता सुनेंगे। वो जनता के बीच में जाएंगे। जिस तरीके से उनके रवैया है, जिस रोज बिहार के जनता को आवश्यकता है उनकी पड़ते हैं, एक विपक्ष का नेता को जब आवश्यकता गिरता है उस रोज वो गायब रहते हैं। तो पहले तो वो अपनी पॉलिसी सही कर ले, फिर तो सत्ता आएंगे जाएंगे, सरकारें बनेंगे बिगड़ेंगे, ये सब तो होते रहेगा। जो जनता के दिलों पे जगह बनाएंगे वही बिहार पे राज करेंगे। आखिरी सवाल है, जाते जाते चिराग पासवान पे ही बोलते जाइए, क्योंकि जिस तरीके से आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, पुराने संबंधों को ठीक करें, बड़ी माँ बड़ी बहन जिनके संबंध ठीक नहीं तो उनके पास जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिहार के लोग उनका आशीर्वाद देंगे, जो 6% वोट बैंक उनका है वो उनके पास ही रहेगा आने वाले वक्त। भैया, बड़े बड़े लोगों का बात मत कीजिए। जो लोग सोना चांदी का चम्मच लेके जन्म लिए हैं, ऐसे लोगों के बारे में हमसे क्यों गरीब लोगों से पूछते हैं? हमें संघर्ष करने दीजिए, मेहनत करने दीजिए। वो भी संघर्ष कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। बड़े बड़े लोगों के बारे में मत बात कीजिए, वो सब बड़े लोग हैं, उनके बारे में छोड़ दीजिए। चलिए, ये थे बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी, जिनकी पार्टी जो है वो यूपी में दमखम दिखाने के लिए तैयार है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।